हैसियत शोहर आपको अपने हकूक याद आने लगे हैं। मुझे यकीन है कि अगर आपने अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा किए होंगे तो इंशाल्लाह आपका हक भी आपको पूरी तरह से मिलता रहेगा। शादी सिर्फ मोहब्बत ही का नाम नहीं है। अगर आपने किसी से मोहब्बत की, वो आपको मिल गया, आपकी शादी हो गई, आप बहुत खुश हुए, ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि जो मिल गया, जो साथी भी जिसके साथ आपकी शादी होगी, क्योंकि शादी से पहले आपने यकीनन सोचा होगा ना कि इसके साथ मेरी शादी हो रही है, आपने ज़हनी तौर पर इस बात को कबूल कर लिया होगा तो शादी की। अगर उससे मोहब्बत नहीं भी हो सकी तो कोई बात नहीं, समझौता कर लीजिए। अगर आप अच्छे से समझौता करेंगे तो हो सकता है आपकी बाकी की सारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाए। या तो आप इतने दलेर हों, इतने जुर्रतमंद और बहादुर हों कि आपका शरीक सफ़र आपको पसंद नहीं आया तो आप उसे फ़ौरन छोड़ दें। ये वैसे बेहतरीन और आसान कदम है कि सारी उम्र किसी को जलीलो ख्वार करने की बजाय उसको शुरू ही में छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो फिर आप अच्छे से समझौता कर लें। समझौता करने के बाद आप उसे लामुहल्ला यकीन ज़रूर दिलाएंगे, एतमाद ज़रूर बख्शेंगे कि ज़िंदगी का साथी मैंने तुम्ही को चुन लिया है और तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई इतना मोतबर नहीं है। ठीक है, बीवी की हैसियत से आप उसे यकीन भी दिलाएंगे और उसकी इज्जत खुद भी करेंगे और सब में करवाएंगे भी। ठीक है, अगर आपने पहला कदम अच्छे से नहीं चुना तो कम से कम दूसरा कदम तो अच्छे से आपको उठा लेना चाहिए ना। इज्जत करना तो पूरा पूरा फर्ज है आपका, क्योंकि आपने उस रिश्ते को कबूल कर लिया है, अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है। अब बात आ जाती है घरेलू मामलात की, आपके फराइज की अदायगी की। अगर आपने अपनी बीवी को इखराजात से तंग नहीं रखा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके हक अदा करने में कोई किसी किस्म की कसर छोड़ेगी। वो सारा कुछ छोड़कर आपकी खातिर आपसे निकाह करके आपके घर में आई है, तो अब उसका खर्चा उठाना आप पर वाजिब है। इस बात से कतई नजर के कोई जॉब करता है या नहीं करता, क्योंकि वो भी खर्च करेगी तो यकीनन घर में ही खर्च करेगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई माँ या बीवी ऐसी होगी कि जो अपने पैसे कहीं भी लुटाती होगी और उसके बच्चे और उसका घर तबाह होता है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी बीवी नेक सीरत है, नमाजी है, आपको अच्छा खाना बना के दे रही है, जॉब भी कर रही है, घर के इखराजात भी अच्छे से चला रही है, बच्चों की तालीम और तरबियत भी बहुत अच्छे से कर रही है, फिर तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपका बहुत सारा बोझ उसने कम कर लिया। और आप हैं कि हर वक्त सोचते रहते, नाप तोल का जो एक इशारी निज़ाम आपने बनाया हुआ है, सारा वक्त उसी में घूमते रहते हैं, इसको दूं ना दूं, कभी मून कभी टेल, कभी क्या, कभी किस तरह सोचते रहते हैं। ये तो सरासर ज्यादती है ना। थोड़ा ही अर्सा गुजारने के बाद बंदे को अच्छी तरह से पता चल जाता है कि दूसरा फर्द किस तरह का है, किस मिजाज का है, किस कुमाश का है, और वो अपनी जिम्मेदारियों फ़राइज़ से सही तरीके से उहता बरा हो रहा है कि नहीं। अगर वो पूरी तरह सिंसियर है, मुखलिस है आपके साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके हर मामले के साथ, तो सारी दुनिया को तो नजर आ रहा है, आपको क्यों नहीं नजर नहीं आ रहा? या आप यूं कहना चाहिए कि आप देखना नहीं चाहते। ना आप खुद से अपने घर में किसी किस्म की कोई मदद कर रहे हैं,
ना बच्चों की तालीम और तरबियत पर कोई तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, बीवी का किसी किस्म का कोई हाथ नहीं बटा रहे और किसी काम में उसकी कोई मदद नहीं कर रहे, इखराजात की भी इस पे तंगी कर रहे हैं, अप्रिसिएशन के अल्फाज भी नहीं है आपके पास। उसके बाद आप कहते हैं कि मेरे हकूक अच्छे से अदा नहीं हो रहे। आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए ना। फ़राइज़ तो आपने पूरे नहीं किए, हकूक की अदायगी का आपको पता चल गया कि हकूक भी अदा होने चाहिए। अगर आपने अपना फ़र्ज़ अच्छे से अदा किया होता तो आपके हकूक भी बहुत अच्छे से पूरे होते रहने थे। फ़राइज़ की अदायगी में आप गाफिल हैं, ना बच्चों में आपकी दिलचस्पी है, ना बीवी में, ना घर में। बस आपने एक सरसरी सा मेहमान वाला रवैया रखा हुआ है कि घर आना है, बस मेरा यही फ़र्ज़ है, और बीवी जो है वो पाँव की जूती के बराबर है, या बस ये कमा रहे हैं तो ठीक है, खुद ही खाएंगे, खुद ही सब कुछ करेंगे। तो अल्लाह के बंदे, जवाब तो अल्लाह को देना ही है ना, आपने भी देना है। आज तक कोई दौलत का उनका खजाना जो आप जमा कर रहे हैं, कभी कोई साथ नहीं लेके गया। सब कुछ यहीं पे छोड़ जाते हैं लोग, अकेले ही जाते हैं। डूबते हुए माफी मांगी तो क्या मांगी, कुछ खौफे खुदा करें, बगैर कहे अपने हकूक व फ़राइज़ पूरे करें, अपने फ़राइज़, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। बच्चों की तालीम से लेकर उनकी शादी तक सारी मुशावरत अपनी बीवी से कीजिए, बराबर के शरीक हों हर काम में, उनको अपनी मोहब्बत का, अपनी कुर्बत का, अपनी दोस्ती का, अपने सरबराह होने का यकीन दिलाइए कि आपसे ज़्यादा बेहतर उनके लिए कोई नहीं सोच सकता। मेरा नहीं ख्याल कि जब आप अपनी पूरी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा कर रहे होंगे तो बीवी आपके हकूक, बच्चे आपके एहतराम में किसी किस्म की कोई कमी रखेंगे। आप कितने लकी हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी बच्चे आपका एहतराम करते हैं। इसका मतलब है आपकी बीवी की तरबियत बहुत अच्छी। आप किसी गफलत का शिकार हैं, पता नहीं दिमाग में क्या घूमता रहता है आपके, दिमाग से कोई जहर निकालें, अपने आप को अपने घर वालों के करीब लाएं। कोई बात नहीं, अगर माजी में कुछ कोताहियां हो गई उनको छोड़ दें, भूल जाए। अगर आप अब भी अच्छे बन जाएंगे तो बाकी का सारा टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा आपका। कोई हरफ आखिर तो नहीं होता ना, और अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खोला हुआ है।